अस्सलाम वालेकुम। यूनिट नंबर 1 है ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, इस चैप्टर में हम ऑर्गन सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास ऑर्गन सिस्टम की डेफिनेशन आ जाती है। वो हमारे पास है कि ग्रुप ऑफ ऑर्गन दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म वन और मोर फंक्शन। ठीक है, कि हमारे पास ऑर्गन्स के जो ग्रुप होते हैं वो जब मिलते हैं वो एक या एक से ज़्यादा फंक्शन परफॉर्म करें तो उसे हम ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। सबसे पहले इसमें इसका इंट्रोडक्शन आ जाता है। इंट्रोडक्शन में हमारे पास एक सिंपल सी चीज़ जो हम लोगों को बताई गई है वो ये है कि हमारी बॉडी किससे बनी हुई है, सेल से। जब सेल्स मिलते हैं तो टिश्यू बनते हैं, फिर टिश्यू मिलते हैं तो ऑर्गन बनते हैं, फिर जब ऑर्गन एक साथ मिलते हैं और एक प्रॉपर सिस्टम बनाते हैं उसको हम ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। फिर उससे हमारे पास क्या बनता है, एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है, अब इसमें ऑर्गन सिस्टम में हमारे पास जो इसकी एग्जांपल आ जाती है वो हमारे पास नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम वगैरह, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, सबसे पहला हमारा जो इस चैप्टर में टॉपिक है वो है हमारे पास नर्वस सिस्टम। ठीक है, नर्वस सिस्टम को डिफाइन करने से पहले हम यहाँ पे दो एग्जांपल, कॉमन सी एग्जांपल देख लेंगे। ठीक है, जो फर्स्ट हमारे पास एग्जांपल है उसमें हमारे पास एक सिंपल सी चीज़ बताई गई है कि अगर जब कभी ऐसा होता है कि हम किसी गर्म चीज़ को, गर्म चूल्हे को या आग को टच करते हैं तो फ़ौरन एकदम हम लोग हाथ पीछे ले जाते हैं। वो कैसे होता है, जब हम एक गर्म चूल्हे या स्टोव को जो ही टच करते हैं तो हमारी जो है एक मैसेज जो है वो ब्रेन को कन्वे होता है। ठीक है, फिर वो मैसेज जब ब्रेन को मिलता है तो ब्रेन फिर दोबारा हमें एक ऑर्डर देता है, एक मैसेज हमारी या हाथ की तरफ भेजता है। ठीक है, ये नर्व्स के ज़रिए हो रहा होता है कि हम फ़ौरन एकदम अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं। ठीक है, जर्क कर देते हैं। ठीक है, तो वो ये जो सारा प्रोसेस हो रहा होता है ये हम खुद जो कर रहे होते हैं वो बेसिकली ब्रेन कर रहा होता है और ये विद इन अ सेकेंड हो जाता है। ठीक है, ये हमारे पास जो ब्रेन जो मैसेज दे रही होती हैं ये किसके ज़रिए हो रही होती है, ये नर्व्स के ज़रिए हो रहा होता है। सेकेंड एग्जांपल ऐसी है कि अगर हमारी हाथ पे या कहीं पे भी हमें कोई इंसेक्ट काट रहा होता है या बैठ गया होता है तो फ़ौरन हम लोग अपने हाथ को झाड़ देते हैं या उस इंसेक्ट को मार देते हैं। वो भी बेसिकली हमसे ब्रेन ही करवा रहा होता है कि हमारे पास जो ही इंसेक्ट बैठता है, ठीक है, हमारे हाथ पे, फिर वो मैसेज ब्रेन को जाता है, फिर ब्रेन हमें एक ऑर्डर देता है, फिर हम उस ऑर्डर के तहत अपना हाथ वगैरह जर्क करते हैं। ठीक है, ये दोनों जो एग्जांपल है ये इसलिए बताई गई हैं कि नर्वस सिस्टम आपको ज़्यादा आसानी से समझ आ जाए। ठीक है, अब नर्वस सिस्टम है क्या, बेसिकली हमारे पास ये एक ऐसा ऑर्गन सिस्टम है। ठीक है, ये हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है जिसका काम क्या है कि वो कैरी करता है मैसेज। ठीक है, मैसेज कैरी करेगा फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट ऑफ बॉडी। ठीक है, नर्वस सिस्टम बेसिकली हमारे पास तीन चीज़ों पे मुश्तमिल होता है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स के ऊपर। ठीक है, उसके अलावा नर्वस सिस्टम के हमारे पास दो पार्ट हैं। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास जो आ जाएगा वो हमारे पास होगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसे हम कहते हैं एक्ट एज अ कंट्रोल सेंटर ऑफ द होल नर्वस सिस्टम। ठीक है, जितना भी हमारे नर्वस सिस्टम का जो सेंटर होगा उसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसीलिए इसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारे पास दो चीज़ों में डिवाइड है, एक ब्रेन है, दूसरा हमारे पास क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है। सबसे पहले हमारे पास आ गया ब्रेन। ठीक है, ब्रेन हमारे पास कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये हमारे पास क्रेनियम के अंदर होता है। ठीक है, जो आपके हमारे पास जो स्कल होती है, ठीक है, ब्रेन उसके अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इसका वेट क्या होता है, 3 पाउंड इसका वेट होता है और इसमें बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, ब्रेन को भी 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, 3 टाइप, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फिर उसके बाद सबसे पहले हमारे पास आ जाता है फोर ब्रेन। फोर ब्रेन हमारे पास क्या है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है। ठीक है, ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कि फोर ब्रेन को भी हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं, सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है सेरिब्रम। जैसे कि हमने बताया कि ये लार्जेस्ट पार्ट फोर ब्रेन है, अब जो सबसे लार्जेस्ट पार्ट है वो हमारे पास सेरिब्रम है, ये लार्जेस्ट पार्ट है और ये टॉप मोस्ट पे प्रेजेंट होता है, सबसे ऊपर होता है। ठीक है, और इसको आगे सेरिब्रम 2 हिस्सों में डिवाइड है, राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर और लेफ्ट सेरिब्रल। ठीक है, जो राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर है वो हमारे पास वो एक्टिविटीज कंट्रोल करता है जो कि हमारे पास लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडीज होंगी और लेफ्ट सेरिब्रल वो एक्टिविटीज को कंट्रोल करेगा जो राइट साइड ऑफ द बॉडी होगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है जो कंट्रोल सेंटर ऑफ सेंसरी एरियाज। ठीक है, जो आपके पास 5 सेंसेस वगैरह होती है ये भी हमारे पास किसके कंट्रोल के अंदर होती है, सेरिब्रम, जैसे कि साइट, स्पीच, स्मेल, टेस्ट, हियरिंग। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड है हमारे पास थैलेमस। थैलेमस हमारे पास क्या है, ये एक स्मॉल स्ट्रक्चर है, ये सेरिब्रम के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है,
है। और इसका काम क्या है कि ये इंफॉर्मेशन कैरी करता है, ठीक है। किस किस्म की इंफॉर्मेशन, जैसे कि टच और साउंड वगैरह होगी, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है हमारे पास हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कहाँ पे प्रेजेंट होता है? एट द बेस ऑफ थैलेमस, ठीक है, थैलेमस के बिलो। और इसका फंक्शन क्या है? ये बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, हंगर यानी कि भूख और प्यास वगैरह, ठीक है, थर्स्ट। सेकेंड पार्ट जो हमारे पास ब्रेन का है वो है हमारे पास मिड ब्रेन, ठीक है। मिड ब्रेन हमारे पास सेंट्रल पार्ट ऑफ द ब्रेन है। ये हमारे पास क्या करता है? इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है। कहाँ पे करता है? जो हमारे पास जो ब्रेन के फर्स्ट और थर्ड पार्ट होता है, बिटवीन द फोर एंड द हाइंड ब्रेन, ठीक है। और इसका जो फंक्शन है, यानी कि जो जो चीज़ें मिड ब्रेन के अंडर आती हैं वो हमारे पास विजन, हियरिंग, स्लीप और वेक, यानी कि सोना जागना और टेम्परेचर को रेगुलेशन, ठीक है, यानी कि बॉडी टेम्परेचर की जो रेगुलेशन है ये हमारे पास किसके अंडर आती है? मिड ब्रेन के अंदर आती है। एंड द थर्ड वन जो हमारे पास तीसरा पार्ट है ब्रेन का वो है हमारे पास हाइंड ब्रेन, ठीक है। अब हाइंड ब्रेन भी हमारे पास 3 कैटेगरीज में डिवाइड है, सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला ऑब्लांगेटा, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास हम पढ़ेंगे सेरिबेलम के बारे में, ठीक है। सेरिबेलम हमारे पास क्या है? सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है, ठीक है। और ये हमारे पास इसका बेसिक फंक्शन क्या होता है? बॉडी का बैलेंस मेंटेन करना, बॉडी की लोकोमोशन और बॉडी पोस्चर, यानी कि आपके जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये किसके अंडर है? सेरिबेलम के पास। और नेक्स्ट टाइप है पोन्स। पोन्स जो है वो हमारे पास एक स्मॉल और ओरल स्ट्रक्चर है, ठीक है। और पोन्स बेसिकली एज अ ब्रिज, ब्रिज किसे कहते हैं? जो कि कनेक्शन करता है, जैसे कि पुल होता है, ठीक है, किसके दरमियान? सेरिब्रम, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लांगेटा, ठीक है। सेरिब्रम, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लांगेटा। और थर्ड वन इसका जो है हमारे पास क्या है कि रेट ऑफ ब्रीथिंग, स्लीपिंग, रेगुलेट आई मूवमेंट, फेशियल एक्सप्रेशन, ये सारे हमारे पास जितने भी फंक्शन है ये किसके अंडर होते हैं? पोन्स के अंडर होते हैं, ठीक है। जो आपका सांस लेना होता है, जो आपका सोना होता है, ठीक है, आईज मूवमेंट वगैरह, ये सब पोन्स के अंडर आ जाती है। थर्ड वन है मेडुला ऑब्लांगेटा, ठीक है। मेडुला ऑब्लांगेटा बेसिकली ये हमारे पास क्या करता है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करते हैं। हम लोगों ने स्टार्ट में जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टार्ट की है तो उसमें हमने क्या कहा है कि इसके 2 पार्ट होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को जो कनेक्ट करता है वो हमारे पास क्या है? मेडुला ऑब्लांगेटा है, ठीक है। उसके अलावा इसके जो फंक्शन है ये हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, वॉमिटिंग, कफिंग, स्नीजिंग एंड डाइजेशन को कंट्रोल करता है, ठीक है। फिर उसके अलावा और जो इसके बेसिक एक और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर हमारे ब्रेन का अगर कोई भी पार्ट रेस्ट पे है तो मेडुला ऑब्लांगेटा फिर भी वर्किंग पे है, ठीक है। कीप ऑन वर्किंग, रेस्ट ऑफ द ब्रेन डज नॉट वर्क, ठीक है, कि वो काम करेगा अगर बाकी पार्ट ब्रेन काम नहीं भी कर रहा, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो आपका दूसरा पार्ट है वो आपके पास क्या है? स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड में सबसे पहले ये है कि हमारे पास ये है क्या? ये मेडुला ऑब्लांगेटा की एक्सटेंशन, ये मेडुला ऑब्लांगेटा से एक्सटेंड होके बना है, ठीक है। नेक्स्ट इसकी लोकोमोशन क्या है? लोकेशन यानी कि ये कहाँ पे प्रेजेंट है? वर्टिब्रल कॉलम में प्रेजेंट है। थर्ड वन इसका स्ट्रक्चर, ये इसका स्ट्रक्चर कैसा है? ट्यूबुलर है, यानी कि ट्यूब लाइक है। और ये किससे बना हुआ है? मेड अप ऑफ बंडल ऑफ न्यूरॉन्स मिलते हैं तो ये हमारे पास क्या बनते हैं? स्पाइनल कॉर्ड बनते हैं। फोर्थ वन है कि लेंथ, इसकी लेंथ डिफरेंट होती है अकॉर्डिंग टू दी हाइट ऑफ द बॉडी, ठीक है। जिसकी जितनी हाइट होगी हर ह्यूमन बॉडी की उसके हिसाब से स्पाइनल कॉर्ड की लेंथ भी होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन क्या है? ये ब्रेन और नर्व्स, पूरी जो बॉडी के अंदर सारे हमारी बॉडी के अंदर नर्व्स प्रेजेंट होती है, उन नर्व्स का कनेक्शन किसके साथ करते हैं? ब्रेन के साथ करते हैं, ठीक है। फिर उसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है, इसका फंक्शन है कि ये हमारे पास कैरी करता है सिग्नल। जो ब्रेन से सिग्नल आते हैं वो पूरी बॉडी के अंदर जो पास होते हैं सारी बॉडी की नर्व्स में, तो वो किसके जरिए होते हैं? स्पाइनल कॉर्ड्स के जरिए होते हैं, ठीक है। जो भी सिग्नल ब्रेन से आएंगे वो स्पाइनल कॉर्ड के जरिए आएंगे और बाकी बॉडी पे या रेस्ट ऑफ बॉडी में पास हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास है कि अगर स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो जाएगा तो जब डैमेज हो जाएगा तो ऑब्वियसली जो हमारे पास मैसेज आ रहा होता है ब्रेन से पूरी बॉडी के बाकी बॉडी को जा रहा होता है तो वो हमारे पास ब्रेन से बाकी बॉडी में नहीं जाएगा, तो एज अ रिजल्ट क्या होगा? पैरालिसिस अकर हो जाएगी, ठीक है। पैरालिसिस कहते हैं फॉलेज को जिसमें आपकी बॉडी के पार्ट जो हैं वो काम करना बंद कर देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास जो अभी हमने पढ़ा है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम की टाइप है।
है। जो आपने स्टार्ट में देखा था कि हमारे पास नर्वस सिस्टम के दो पार्ट है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अभी जो हम लोगों ने किया है वो सिर्फ सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ठीक है। जो आपके पास पार्ट ए है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, दोनों पार्ट किए हैं हमने, इसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड किया है, ठीक है। अभी हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम रहता है,